दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सितंबर महीने की संपूर्ण करंट अफेयर को। देखिए, इस वीडियो में टॉप 333 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे और इससे बाहर पूरे सितंबर महीने की करंट अफेयर में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कनाडा में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारी 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय महिला आयोग ने, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन कहाँ शुरू हुई है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले एआई आधारित जनजातीय भाषा अनुवाद का नाम क्या है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा आदिवाणी, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों गूगल के साथ, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। देखिए, अगर आप सीरियसली किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप ये हमारी मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं। 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है। इसमें 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। ये नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। जैसे ही आप ये नंबर मैसेज लिखेंगे तो उसी नंबर पर आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही उसी नंबर पर आपको सारी की सारी मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी पूरी लाइफ टाइम के लिए। और ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार संभाला है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा टीसीए कल्याणी जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा मोहम्मद सिराज, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लिवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर रहेगा आलिया भट्ट, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कोकीची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा जापान के, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केपी शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर रहेगा नेपाल के, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा तेजस्वी मनोज को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा अभिमन्यु मिश्रा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 63, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अनुपम खेर जी ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे तीव्र ट्रेन नमो भारत ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति क्या है? राइट आंसर रहेगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश कौन बना है? सही आंसर रहेगा जापान, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों चीन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 महिला हॉकी एशिया कप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों दूसरे स्थान पर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा, इसमें भारत को 38वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर स्पेन रहा है और दूसरे स्थान पर नीदरलैंड्स रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों मोहन लाल जी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मापदंडों के उल्लंघन पर राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 474 दलों को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में T20I, ये करेक्ट कर लेना, में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर रहेगा दोस्तों अर्शदीप सिंह, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ब्रिटेन और यूएसए, यानी कि उपरोक्त दोनों ने, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में CISE के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा परवीन रंजन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अजय मेंगे, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने H1B वीज़ा आवेदनों पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा $1,00,000, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, झारखंड में कुड़मी समाज किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कुड़माली, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जीएसटी की नई दरें कब से लागू होगी? जीएसटी की नई दरें दोस्तों लागू होगी 22 सितंबर 2025 से, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लागू हो चुकी है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? पटना में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा IMF ने, ठीक है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अगला क्वेश्चन आता है, सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ऑस्कर 2026 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? होम बाउंड को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये गाया है श्रेया घोषाल ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिडनी मैकलोगलिन लेब्रॉन ने किस स्पर्धा में 40 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है आपका 400 मीटर दौड़ में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार जी को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है चीन ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अहमदाबाद में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आनंद कुमार वेल कुमार ने किस देश के विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा चाइना, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्मृति मंधाना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में जाति उल्लेख पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों सही आंसर रहने वाला है यहां पर पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थान पर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहां किया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है मुंबई में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौरव गांगुली को किस पद पर नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा CAB अध्यक्ष, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेरोल्ड डी की वर्ड का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों ये एम्पायर थे, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में महिला बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर रहेगा एटना बोनमाटी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा देश 58 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सीरिया, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने ओपन एआई में $100 अरब का विशाल निवेश किया है?
दोस्तों राइट आंसर रहेगा एनवीडिया, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर रहेगा रजत शर्मा जी को, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के किस ज्वालामुखी में कम तीव्रता वाले विस्फोट हुए हैं? सही आंसर रहेगा बेरेन द्वीप, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जर्मनी ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हिमांशी टोकस भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं जो जूनियर रैंकिंग में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गई है। उनका संबंध किस खेल से है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इनका संबंध है दोस्तों जूडो से, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? अमेरिका की, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान का सेवा विस्तार कब तक मंजूर किया है? 30 मई 2026 तक का, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को कहां मंजूरी मिली है? अरुणाचल प्रदेश, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खतरों के बीच वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? 27,000, तो सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका छत्तीसगढ़ के, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? अग्नि पी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मिग 21 को कितने वर्षों की सेवा के बाद रिटायर किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 62 वर्ष की सेवा के बाद, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में बीबीएल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रविचंद्र अश्विन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर स्थापित हुआ है? तिरुमाला, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बना है? कतर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत में रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अग्नि प्राइम, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा देश 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी? सही आंसर रहेगा रूस, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे आईजी नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है विकास कुमार। क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डी लपांग का 91 यानी कि 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने कहाँ पहला कार्यालय खोला है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिहार में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? दोस्तों मिजोरम में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का प्रजनन किया गया है? मणिपुर में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश कौन बना है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जापान, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी जी द्वारा, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा बेंगलोर में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम को महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों रजत पदक, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में फरीदा परवीन का निधन हुआ है, वे कौन थी? दोस्तों ये गायिका थी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। बांग्लादेश की प्रसिद्ध गायिका थी, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अमित खरे जी को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में जैस्मीन लंबोरिया ने कौन सा मेडल जीता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों गोल्ड मेडल, यानी कि ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े और अत्याधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? अहमदाबाद में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सर्वेश कुसारे, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? सही आंसर रहेगा 2.07%, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? सही आंसर रहेगा दोस्तों केरल में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा
चीन शीर्ष पर रहा है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत का स्थान इसमें दोस्तों 5वां रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आंध्र रणजी टीम के कोच कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, गैरी स्टीड, यानी कि बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, सितंबर 2025 में कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त हुई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा परमिता त्रिपाठी, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों आर वैशाली ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा, इसको डी कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है? सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत और नॉर्वे के बीच, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ के लाल रेत के टिल्ले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश के, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत रहा है चौथे स्थान पर, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2025 महिला हॉकी एशिया कप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा दूसरे स्थान पर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पर इंडिया और तीसरे पर जापान। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेटर टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? सही आंसर रहेगा अपोलो टायर्स, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर रहेगा द पिट ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, बिलीवर्स डिलेमा किस पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी का सीक्वल है जिसका विमोचन सितंबर 2025 में हुआ है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 15 सितंबर 2025 को दूरदर्शन की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? सही आंसर रहेगा 66 वर्ष। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रोसाइट लॉन्च की है? सही आंसर रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में दपान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर रहेगा दोस्तों इप्सिता चक्रवर्ती, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया? तो सही आंसर रहेगा सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नया उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है?
सही आंसर रहेगा पवन कुमार शर्मा जी को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? सही आंसर रहेगा गोपालपुर उड़ीसा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को की संभावित सूची में कितने नए स्थल जोड़े हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों 7, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाकिस्तान में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा संबिता भंडारी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सेंट्रल जोन ने, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? फाइव 5.1%, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शारदा हाफ मैन किस कला रूप की प्रमुख नृत्यंगना थी जिनका निधन हो गया है? सही आंसर रहेगा भरतनाट्यम की दोस्तों, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा वरुण चक्रवर्ती, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? सही आंसर रहेगा अलास्का में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दूसरी बार यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा डॉक्टर सीमा सामी बहूस को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। इसको करेक्ट कर लेना, बहूस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें सिरा राखोंग हताई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर रहेगा मणिपुर में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, भारत की रैंक है दोस्तों 38, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। और इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, और दूसरे पर स्वीडन, और तीसरे पर है यूएसए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान किया गया है? सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा।
हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ है? रक्षा समझौता हुआ दोस्तों, डिफेंस एग्रीमेंट, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BIFF में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर रहेगा हुमा कुरैशी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर बनी है? सही आंसर रहेगा मरियम फातिमा, यानी कि A इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है आपका रेखा गुप्ता जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों कैसॉन वॉलकट, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है? सही आंसर रहेगा दोस्तों नागौर जिले में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 62%, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और किस देश ने पश्चिम एशिया में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास पूरा किया है? सही आंसर रहेगा अमेरिका और सऊदी अरब ने, यानी कि ए इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा सिंगापुर ने, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 2047 तक, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों भूटान देश के प्रधानमंत्री, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, इरफान अली किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? गुयाना देश के, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया है? जापान के प्रधानमंत्री ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर रहेगा दोस्तों जिनेवा में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ICC महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए श्रीलंका और भारत, यानी कि दोनों करेंगे, तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने US ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? सही आंसर रहेगा आर्याना सबालेका, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है? सही आंसर रहेगा KJS ढिल्लन, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में इसरो का कुलसेकपट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह कब तक तैयार हो जाएगा? दोस्तों राइट आंसर रहेगा दिसंबर 2026 तक, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में UIDAI ने अगस्त 2025 तक रिकॉर्ड कितने करोड़ का आधार प्रमाणीकरण दर्ज किया है? दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है 221 करोड़ का, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चुनिंदा श्रेणियों के लिए UPI की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख की हो गई है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 10 लाख की, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा USA, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लिवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर रहेगा आलिया भट्ट को, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के कोकीची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? दोस्तों ये जापान देश के हैं, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल में 4 सितंबर 2025 को शुरू हुए सरकार विद्रोह प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर रहेगा दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था। यहाँ पर 26 ऐसे ऐप थे जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे ऐप दोस्तों बैन कर दिए थे। तो उसके बाद में ही यहाँ पर विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए, ठीक है, और अब सरकार भी बदल गई है। अगला क्वेश्चन आता है, सितंबर 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर रहेगा दोस्तों रक्षा विभाग का नाम बदलकर, यानी कि ये राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? सही आंसर रहेगा लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में PNB ने किस राज्य सरकार के साथ 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों राजस्थान के साथ, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह OFAC 19 का प्रक्षेपण किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है इजराइल, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ये इजराइल ने कि दोस्तों किया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों रूस ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दुबई में हुआ है दोस्तों, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 2025 का US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सही आंसर रहेगा कार्लोस अल्कराज ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, CAFA नेशंस कप 2025 किसने जीता? प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान ने, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, केपी शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों, नेपाल देश के ये प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवरीगढ़ कहाँ स्थित है? दोस्तों ये अभ्यारण्य देवरीगढ़ स्थित है उड़ीसा में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है? सही आंसर रहेगा दोस्तों मणिपुर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? सही आंसर रहेगा 80.9%, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यूनुस अहमद को, यानी कि ए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जैपडे किस लिए कहाँ रवाना हुआ है? तो दोस्तों ये रवाना हुआ है रूस में, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प ने किसे CEO नियुक्त किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा हर्षवर्धन चितले को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? हिमाचल प्रदेश, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? तेजस्वी मनोज को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? यूक्रेन ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। दोस्तों इनकी उम्र केवल 16 वर्ष है, तो राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने रक्षा सुदृढ़करण हेतु MQ-28A गोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी करेगा? भूपेन हजारिका, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किस राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा दोस्तों पंजाब, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशंस के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता है? सही आंसर रहेगा बराक ओबामा जी ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? भूपेंद्र यादव जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दिए हैं?
सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में एकलव्य विद्यालयों के आदिवासी छात्रों की मदद के लिए किसने समझौता किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा आपका कोल इंडिया ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुपम खेर जी ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मनमोहन सिंह जी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? लैरी एलिसन, इन्होंने एलन मस्क को पीछे करते हुए पहला स्थान हासिल किया है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में एनएससी ने किसे गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया है? श्रीनिवास इंजेटी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एम्स के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? नेवर अलोन ऐप, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? सही आंसर रहेगा 9, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? राजस्थान में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? देखिए जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे वो अब बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो महाराष्ट्र के जो अभी राज्यपाल बने हैं दोस्तों, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वो है गुजरात के राज्यपाल, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। और इनका नाम क्या है दोस्तों? आचार्य देवव्रत। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे तीव्र ट्रेन नमो भारत ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति क्या है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल 3 महीने की सजा सुनाई गई है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? सुशीला कार्की, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपनी तकनीक और बातचीत की को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह किस स्वदेशी मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया है? तो राइट आंसर रहेगा संभव का, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के पहले महिला जल यात्रा अभियान को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? समुद्री प्रदक्षिण, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है अल्बानिया, यानी कि
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों सही आंसर रहेगा नोएडा में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कनाडा में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा राज्य कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा है? सही आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? तियानजिन चीन में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के पहले एआई आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? सही आंसर रहेगा दोस्तों आदि वाणी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने संयुक्त रूप से अग्नि शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया है? सही आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा भारत और जापान ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 13 पदक जीते हैं, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय संगठन को 2025 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों एजुकेट गर्ल्स को, ये एक एनजीओ है, तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी कंपनी सिंगापुर से 3 गुना बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट बनाएगी? तो राइट आंसर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर रहेगा स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में उबर ने कहाँ बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है? सही आंसर रहेगा कर्नाटक, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट कोच पद से इस्तीफा दिया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों राहुल द्रविड़, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? गुवाहाटी में, यानी कि गुवाहाटी सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा गूगल के साथ, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में IATA को ज्वाइंट करने वाली भारत की चौथी एयरलाइन कौन सी बनी है? ज्वाइन करने वाली, सॉरी। तो राइट आंसर रहेगा आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 भारत कौन से स्थान पर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भारत 115वें स्थान पर है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? सही आंसर रहेगा सिंगापुर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत FDI योजना अधिसूचित की है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 100%। पहले 74% थी, अब पूरा 100% कर दिए, तो राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री टोलिंग कहाँ शुरू की गई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा गुजरात में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में बस में ई बस अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए, पहले नंबर पर दोस्तों दिल्ली रहा है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर कर्नाटक, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। चौथे नंबर पर यूपी है, वो भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने फसाई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? सही आंसर रहेगा रजित पुन्हानी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2025 हुआ? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा भारत और USA के बीच, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना द्वारा गठित की जा रही नई कमांडो बटालियनों का नाम क्या है? सही आंसर रहेगा दोस्तों भैरव, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर आपका रहेगा, इसका नाम है विक्रम, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला है? TCA कल्याणी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? सही आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा संजीव घुराटिया को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों?
केरला में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय सेना ने अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। इंडियन आर्मी और आईटीबीपी का ये संयुक्त प्रहार जो है अभ्यास रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 डच ग्रैंड प्री जीता है? सही आंसर रहेगा ओस्कर पियास्त्री, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय संचार मंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका IMC 25, यानी कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस 25। तो राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे अशांत देश कौन सा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों रूस, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दीपक मित्तल जी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा? तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNFPA इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए किसे अपना मानक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कीर्ति सेनन, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ICC महिला विश्व कप 2025 विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? सही आंसर रहेगा $4.48 मिलियन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु का रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI ब्रह्मांड के किस काल के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास कर रहा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों कॉस्मिक डॉन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कहाँ जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों गुजरात में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? सही आंसर रहेगा दीक्षा 2.0, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, टोक्यो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? दोस्तों सही आंसर रहेगा नीरज चोपड़ा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NIRF 2025 की ओवरऑल में शीर्ष पर कौन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों IIT मद्रास, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत की शिशु मृत्यु दर 2023 में घटकर रिकॉर्ड निम्नलिखित कितनी रह गई है? सही आंसर रहेगा 25%, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी GST परिषद की बैठक ने कर स्लैब का विलय किया है?
सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? ये दोस्तों 56वीं बैठक में डिसीजन लिया गया है, तो राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं? आईआईटी जोधपुर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन स्वर्ण किस नदी के पुनर्जीवन के लिए शुरू किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों स्वर्णमुखी नदी के लिए, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल सरकार ने कुल कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए, मेन जैसे आपकी यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, स्नैपचैट हो गया, सारे ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये टोटल मिला करके 26 ऐप है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ? ये दिल्ली में हो गया दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिहार में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च मदर मैरी कॉम टू मी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर रहेगा अरुंधति रॉय, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों पीयूष गोयल जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में जॉर्जियो अरमानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये फैशन डिज़ाइनर थे, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ये अरमानी ब्रांड जो है, लग्जरी ब्रांड, इसके प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक पूरी वीडियो को देखा है तो ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया गया है। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर पे जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। जैसे ही आप ये मैसेज लिखेंगे तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।